तो भाई नोटिस आया आज आईपी यूनिवर्सिटी का कि बता देता हूँ, समझा देता हूँ। कन्फ्यूज़न हो रहा है काफ़ी तुम बच्चों को कि कैसे करना है, क्या करना है। तो भाई देखो, ये नोटिस था डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और रिपोर्टिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं एक बार नोटिस समझा देता हूँ। जैसे कि देखो, द रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ द बैलेंस एकेडमिक फी इफ एनी विल स्टार्ट फ्रॉम 3 December 2020 Thursday onwards for different programs as per schedules displayed on the university website from time to time। इसका मतलब ये है भाई कि जितने भी तुम लोग हो ना, जिन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, फ्रीज़ कर लिया अपनी सीट को या फ्रीज़ करेंगे इन फ्यूचर, उनका जो एडमिशन है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी एक नोटिस आया था बीबीए वगैरह के लिए 8 से 10 वाला, ऐसी यूनिवर्सिटी में हर कोर्स के लिए एक नोटिस आएगा कि आपको अपने रिस्पेक्टेड कॉलेज में कब वो करना है, वहाँ पे कब जाना है, कब नहीं जाना है, क्या टाइम है, क्या नहीं है, ये सब तो यूनिवर्सिटी के नोटिस में आ जाएगा साइट पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम रिपोर्टिंग, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एंड जॉइन देयर रिस्पेक्टिव एफिलिएटेड कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़। ये यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़ मेन कैंपस है यूएसआईसीटी। एफिलिएटेड कॉलेजेस का मतलब है जो तुम साथ में ले रहे हो, जैसे कि कोई एमएसआईटी ले रहा है, कोई एमआईटी ले रहा है, कोई विप्स ले रहा है, ठीक है। भाई क्या क्या चाहिए होगा देख लो। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, रिसिप्ट ऑफ पार्ट अकेडमी फ़ी, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर वेरिफिकेशन। ये तुम्हें कॉलेज की साइट पे आ जाएगा। जैसे कि कुछ बच्चे विप्स गए थे जो हमारे ग्रुप्स वगैरह में हैं, वो भेज रहे थे, उसमें सारा कॉलेज ने बता रखा है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट अपेंडिक्स 6 ये हमारे उसमें है, हमने एक वीडियो बना रखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, ये भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पता ही है तुम्हें। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ये उनके लिए जिन्होंने कोई भी रिजर्व कैटेगरी अप्लाई करी थी और उसके हिसाब से उनका एडमिशन मिला, तो उनको ये वाला सर्टिफिकेट भी वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी रिलेटेड अपेंडिसेस होंगे एडमिशन ब्रोशर में, उस पर हमने वीडियो बना रखा है क्या क्या चाहिए होता है। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, वो सारे हमने बना ही रखे हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन वन सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। समझ गए होगे कि एक सेट ऑफ फोटोकॉपी चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ 2-3 करा के रखा करो, काम आ जाती है। फॉर सबमिशन इन कंसर्ट इंस्टीट्यूट कॉलेज यूएसएस विद हिम हर एंड पे द बैलेंस एकेडमिक फी इफ एनी एज पर शेड्यूल नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट। फेलिंग विच द एडमिशन शॉल बी कैंसल ऑटोमेटिकली। मतलब जो भी टाइम आएगा तुम्हारा कि कब तुम्हें जाके डॉक्यूमेंट्स और सब सबमिट करना है, वो अगर तुमने टाइम से नहीं कर रहा, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम नोट में, ठीक है। पहले वाले नोट पे हो तुम ध्यान मत दो, ठीक है। दूसरे वाले पे चलते हैं सीधा, वो तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम उस पर ध्यान मत दो कि क्या है, वो कंफ्यूज मत हो कि 39,000 देना है। एक बार दूसरा वाला पढ़ो। इन एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स ऑफ जीजीआईएसपीयू, जो तुम जहाँ एडमिशन ले रहे हो, जैसे एमएसआईटी, एमएआईटी, विप्स, जिम्स, देखो, द बैलेंस अमाउंट ऑफ फीस में बी सबमिटेड थ्रू बोथ ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है। ऑफलाइन मोड थ्रू ड्राफ्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द रिस्पेक्टिव एफिलिएटेड कॉलेज। इसका मतलब ये है कि जो भी अब रिमेनिंग फीस है ना, वो तुम्हें एफिलिएटेड कॉलेज बताएगा, उसकी साइट पे आएगा, उसमें पूरा डिटेल आएगा कि डीडी किस बैंक के नाम पे बनेगा, मतलब किसके नाम पे बनेगा डीडी। मेरे हिसाब से तो उस रिस्पेक्टिव कॉलेज के नाम पे बनेगा। जैसे जब मेरा था तो मेरे कॉलेज के नाम पे बना था जो डिमांड ड्राफ्ट था, और 40,000 माइनस कर देना उसमें से। वैसे वहाँ पे सब मेंशन होगा ऑलरेडी कि कितना देना है तुम्हें, वो 40,000 माइनस करके डालेंगे अपने नोटिस में, ठीक है। उसका तुम्हें डीडी बना के अपने कॉलेज में सबमिटेड करना होगा, अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा, ठीक है। आगे, अब ये तो उनके पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वालों के काम की चीज़ है, ये भी मैं समझा देता हूँ। इन रिजल्ट अवेटेड कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री केसेस, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं है, जिन्होंने, मैंने बताया था ना, अंडरटेकिंग देनी है कि मैं सबमिट कर दूंगा रिजल्ट, कंपार्टमेंट है या सप्लीमेंट्री केस है, जितने भी केसेस है, ऑल सच कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ देयर फाइनल रिजल्ट। मतलब उनके चाहे फाइनल रिजल्ट अभी उनको पता नहीं है, अभी अवेटेड है, लेकिन एग्जाम दे चुके वो और क्वालिफाई भी हो गए और एडमिशन भी ले रहे हैं, विल हैव टू सबमिट द फाइनल रिजल्ट of qualifying degree proving his or her eligibility on or before 31st December 2020 to their concerned dean, principal, director of their respective school, college, institute where the admission has been granted provisionally। provisionally मतलब अभी तुम प्रोविजनल बेस एडमिशन ले रहे हो, तुम एक अंडरटेकिंग दे रहे हो कि मैं आपको अपना जो नोटिस है वो सबमिट कर दूंगा टाइम पे। लेकिन एक बात ये जान लो कि 31 दिसंबर से पहले देना ही देना पड़ेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अभी आगे पढ़ूंगा तो देख लेना, ठीक है। The concerned dean, principal, director will ensure that those candidates who have taken provisional admission on the basis undertaking that they will submit the result by 31st December 2020 and if fail to do so by 31st December 2020 shall not be allowed to sit in the classes from 1st January 2021। जो लोग नहीं सबमिट करेंगे
याद रख लो, जो लोग नहीं सबमिट करेंगे 31 दिसंबर से पहले पहले, कोई भी रीज़न हो, कुछ बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपने स्कूल कॉलेज से लड़ना पड़ेगा कि दो हमें सामान, जो भी डॉक्यूमेंट्स है या डिग्री है या जो भी तुम्हारा रिजल्ट अवेटेड है कुछ बच्चों का। अगर तुमने 31 दिसंबर नहीं दिया तो स्ट्रिक्ट रूल है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि तुम्हारे एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ नीचे एक लाइन पढ़ते हैं, इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट हिज हर फाइनल रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री in the manner as prescribed above to prove his or eligibility on or before 31st December, whatsoever the reason may be, his or admission will be treated as null, void, and entire fees will be forfeited, and under no circumstances he she will be allowed to appear in the end term exam. तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम्हारी फीस भी रिफंड नहीं होगी, ये भी सुन लो। और ये एक गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी की तरफ से कोविड-19 की, कि जितने भी कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट की तरफ से इशू करे हुए, उनको तुम्हें फॉलो करना ही करना पड़ेगा अपने कॉलेज में, अलॉटेड कॉलेज में जाते वक्त, और कॉलेज का काम होगा वो सब फॉलो करवाना, ठीक है। द डीन प्रिंसिपल affiliated colleges may examine the request of the admitted candidates who have genuine difficulty in physical reporting for verification of documents and payment of balance fees, and thereafter may allow such candidates to report online. ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है जो नहीं आ सकते, जो किसी प्रॉब्लम में है, कुछ है, उन लोगों को ये भी ऑप्शन मिला है कि उनको ऑनलाइन रिपोर्ट करने की परमिशन दे दी जाएगी। The Dean Principal Director shall also may carry out the verification of documents of eligibility through online mode or through physical mode through authorized representative of the candidate. ये उसका मतलब यही है कि जिन लोगों का जेन्युइन डिफिकल्टी है, बाहर से है, किसान आंदोलन के चक्कर में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कुछ भी इशू है, उन लोगों को परमिशन दी जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं होगी। यूनिवर्सिटी से तुम्हें अपने एफिलिएटेड कॉलेज से बात करनी पड़ेगी और वो तुम्हें अलाउ कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो, वो तुम्हारा कोई जेन्युइन रीज़न है तो, ऐसे फालतू में नहीं। तो बस इतना ही है नोटिस, और कुछ नहीं है, समझ आ गया होगा तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना। वेट करो अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस का नोटिस डालने का, वो नोटिस डालेंगे तो फिर काम हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम ऐसे जल्दबाजी करोगे, फालतू में इतना एक्साइटेड होगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वेट करो, कॉलेज की साइट पे डलेगा, वरना कॉलेज को फ़ोन करते रहो, कॉलेज का काम है तुम्हें बताना, किसी और का काम नहीं है, कॉलेज ही बताएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मैंने अभी तुम्हें पढ़ के समझाया, मेंशन है हर चीज़। तो बस इतना ही है नोटिस, मिलते हैं फिर।